हिम्मत नहीं होती कि बाल नीचे करो, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। आज का दिन है संडे और सुबह के 7 बज रहे थे। इस टाइम तक मैंने नहा लिया था। मैं उठ गई थी करीबन 6 बजे के आसपास। तो नहा के मैंने कपड़े वॉश करके डाल दिए हैं छत में। तो जैसा मेरा हमेशा का रूटीन रहता है वही सेम रूटीन मैं हमेशा फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर अभी तो नोनी की समर वैकेशन चल रही है, कुछ दिनों में नोनी का स्कूल खुल जाएगा तो रूटीन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो फिर यहाँ पे जो है मैं पूजा की तैयारी करूँ, लेकिन उससे पहले मंदिर के बर्तन, दिया, कलश ये सब मैंने अच्छे से वॉश किए क्योंकि ना ये गंदे हो रहे थे। और कलश तो मैंने आने के अगले दिन ही वॉश कर लिए थे क्योंकि वो तांबा है ना एकदम से काला पड़ जाता है। तो पीताम्बरी से मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किए। और जब तक अच्छे से मंदिर के बर्तन साफ़ ना करो, मंदिर साफ़ ना करो तो फिर पूजा करने का भी मन नहीं करता। तो इसलिए पहले मैंने अच्छे से सफाई करी, उसके बाद फिर दिया जला के मैंने पूजा करी है। और नोनी अभी सोया हुआ है और हस्बैंड गए हुए हैं 2 दिन के टूर पे, तो वो आज आने वाले हैं। मैंने लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था। पूजा करने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी। बाहर का मौसम ना ऐसा हो रहा था, मतलब जैसे सुबह सुबह बाहर निकलो लग रहा था इतने काले घने बादल लगे हुए हैं, कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी। और लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो बहुत ज़्यादा, मतलब जो जिस जगह पे ऐसा हाल हो रहा है ना गर्मी से, तो वही लोग समझ सकते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है। लेकिन काले घने बादल लगे हुए थे। तो कॉफ़ी मेरी ठंडी हो गई थी, कॉफ़ी पी लूँगी सबसे पहले, उसके बाद नाश्ता बनाएंगे। तो नाश्ते के लिए मैं माड़े बना रही हूँ, चावल के आटे के जो बनते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। नोनी को पसंद नहीं है तो उसके लिए मैंने अलग से 2 रोटी का आटा गूँधा, फिर उसके लिए रोटी बनाऊँगी मैं, क्योंकि वो कम खाता है इस तरह की चीज़ें। तो जो वो पसंद करते हैं ना, मुझे वही चीज़ें बनानी पड़ती हैं उसके लिए। तो मैं पे माड़ी के लिए बैटर रेडी कर लिया था। इसके बाद मैंने फटाफट से आटा गूँथ लिया थोड़ा सा। इसके बाद सबसे पहले नोनी के लिए मैं रोटी बनाऊँगी, उसके बाद अपने लिए माड़े बनाऊँगी, क्योंकि रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी बची हुई है और सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए उसको हम गर्म करके नाश्ते में यूज़ कर लेंगे। तो उन्होंने की रोटी बनके तैयार हो गई है। उसके बाद तवा गरम है, मैं यहाँ पे माड़े का बैटर जो है स्प्रेड करूँगी। मैं इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। पहले मैं बेसन वगैरह मिलाती थी, लेकिन अब जो है मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब प्रैक्टिस हो गई है ना, तो अब अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं इसको थोड़ा सा थिक ही बनाती हूँ। मोटा बना के ऐसा होता नहीं, सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ से घी लगा के इसको अच्छे से सेकेंगे और उसके बाद 2-3 माड़े मैं अपने लिए बनाऊँगी। मुझे बड़े टेस्टी लगते हैं। ये नमकीन भी बना सकते हो आप, इसमें नमक, हल्दी, अजवाइन, कसूरी मेथी डाल के अच्छा मसालेदार भी बना सकते हो। बीच बीच में ये स्प्रेड करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं हाथ से ही इसको फैला देती हूँ, तो अच्छा बनता है, फिर टूटता भी नहीं है ऐसे। 8 बज रहे, भी नोनी अभी सो ही रहा था, तो मैं उसे अभी थोड़ी देर में उठाऊंगी, क्योंकि ना घर पे नींद पूरी नहीं हुई थी इन दिनों, बहुत ज़्यादा थका हुआ था वो। तो फिर उसको मैं आराम से सोने दूंगी। कुछ दिनों में तो स्कूल खुलने ही वाला है वैसे भी। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग करूँगी। नाश्ता करने में अभी थोड़ा सा टाइम है। अंदर वाले रूम में झाड़ू लगाना रह गया है, तो इसलिए मैंने झाड़ू अभी रखा नहीं है। बाकी इस वाले रूम में मैं चेयर वगैरह हटा के अच्छे से मॉप कर लूँगी, क्योंकि ये कई दिनों से घर बंद था, मतलब 4-5 दिन तो हो ही गए थे। लेकिन घर बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ था, क्योंकि इस बार ना धूल मिट्टी नहीं आई। बरसात का मौसम चल रहा है, तो इतने में ऐसे में धूल मिट्टी नहीं आती उड़ के। तो घर साफ़ सुथरा था, लेकिन फिर भी सफाई तो करनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे करीबन 8:30 पौने 9 बज रहे थे, तो नोनी को उठा के मैंने उसको नहला दिया था और उसको फटाफट रेडी करके फिर करेंगे हम अपना ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग, सुबह के पौने 9 बज गए हैं। मैंने बाल धोए थे, अभी भी गीले, ये मैंने ऐसे लपेट दिए, क्योंकि यहाँ ना हिम्मत नहीं होती कि बाल नीचे करो, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, सहन ही नहीं होती। जब मैं घर गई थी तो वहाँ कम से कम खुले कर लो, चोटी कर लो, पोनी कर लो, तो मतलब खुले रख सकते थे वहाँ। लेकिन यहाँ बहुत बुरा हाल है गर्मी से। बाहर ऐसा मौसम हो रहा है ना, इतना अंधेरा हो रहा है जैसे बारिश होने वाली है, लेकिन उमस इतनी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से बहुत गर्मी हो रही है।
तो कल मैंने बनाई थी शाम को आलू चने की सब्ज़ी, तो वो जब भी बनाती हूँ ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। और नोनी को माड़े पसंद है, तो उसके लिए मैंने रोटी अलग से बनाई है। मुझे तो माड़े बहुत पसंद है, तो मैं माड़े खाऊंगी। चाय बन रही है और आज हस्बैंड भी आ जाएंगे। तो वो गए थे लखनऊ 2-3 दिन के टूर पे, तो अभी वो निकले हैं सुबह 5 बजे, तो पहुंच जाएंगे 10-11 बजे तक वो पहुंच जाएंगे घर। तो उन्होंने बहुत खुश है कि उसके पास आने वाले हैं। तो नाश्ता कर लिया है, इसके बाद सफाई शुरू करूँगी और सबसे पहले कुकटॉप और स्टोव वगैरह अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो जिस दिन हम लोग घर से आए थे उसी दिन मैंने अच्छे से सोप लगा के स्टोव और कुकटॉप क्लीन कर लिया था। और अभी जो है उतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था, तो मैं सिर्फ गीले कपड़े से एक बार इसको अच्छे से पोंछ लूँगी। और स्टोव को तो क्या होता है कि एक बार गीले कपड़े से पोंछो और एक बार साफ़ सूखे कपड़े से पोंछो तो एकदम अच्छे से चमकने लगता है। तो मैं पहले यहाँ पे गीले कपड़े से पोंछूंगी, उसके बाद फिर एक बार सूखे कपड़े से वाइप करूँगी, तो स्टोव बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है। बाकी इसके साइड में जो दाग धब्बे या जंग वगैरह लग जाती है कभी कभी, तो फिर वो मेटल ब्रश आता है ना वो क्लीन करने वाला, मैं उससे अच्छे से क्लीन करती हूँ, तो एकदम साफ़ सुथरा दिखेगा आपको मेरा स्टोव। तो इस तरह से जो है मैं इसको साफ़ बना के रखती हूँ। इसको हो गए होंगे 4-5 साल तो हो ही गए थे, करीबन 2020 में लिया था हमने, तो 5 साल से एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा बना हुआ है। इस बीच दूध भी आ गया था हमारा, तो स्टोव क्लीन हो ही गया है। तो मैंने यहाँ पे दूध रख दिया था बॉईल होने के लिए, और अच्छे से दूसरी साइड का कुकटॉप भी मैं क्लीन करूँगी। मटके के नीचे कटोरा रखती हूँ ताकि थोड़ा सा भी जो उसमें पानी लीक होता है ना वो उसमें जमा हो जाता है और कुकटॉप पे पानी नहीं आता है। तो बर्तन भी सारे धुल चुके हैं। उसके बाद सिंक एरिया एक बार क्लीन करूँगी अच्छे से। उससे पहले जो भी कपड़े वगैरह मुझे वॉश करने होते हैं, किचन के नैपकिन या फिर रुमाल वगैरह, वो मैं यहीं पे सोप लगा के यहीं पे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और एकदम साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से किचन के कपड़े भी साफ़ सुथरे बना के रखने ज़रूरी होते हैं। और बरसात में तो ज़्यादातर खासकर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बरसात में ना जल्दी इन्फेक्शन या स्मेल आने का डर होता है, तो इसलिए कपड़े भी नहीं सूखते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए ना जो भी कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं अच्छा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, उसमें कोई स्मेल ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मैंने किचन में मॉप नहीं किया था और हॉल में भी नहीं लगाया था पोछा, तो मैंने सोचा जब पानी का सारा काम हो जाए उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी एक साथ। तो यहाँ पे सब जगह एक साथ मैं पोछा लगाऊंगी। नोनी यहाँ पे बैठ के आराम से अभी टीवी देख रहा है। और इस टाइम पे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है ना काम करते करते, तो अंदर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि उतना खुला खुला नहीं है, वेंटिलेटेड नहीं है, इस वजह से। अंकल केले कैसे दे रहे हो अंकल? केले तो भी बज रहे हैं सुबह के 11, और इस टाइम तक हस्बैंड भी आ गए थे। कुछ फ्रूट्स मैंने बाहर से लिए थे, अभी जो शॉप वाले मतलब फल बेचने वाला आया था उससे। बाकी इतने सारे आम लेके आ गए थे, क्योंकि लखनऊ से आ रहे हैं, तो लखनऊ से आते हुए मलियाबाद से आम लेके आ गए थे। वो मलियाबाद बहुत फेमस जगह है जहाँ से बहुत अच्छे दशहरी आम आते हैं ना, तो वो लेके आए थे।
यहाँ पे थोड़े से साबूदाना के पापड़ फ्राई करके निकालूंगी मैं, क्योंकि थोड़े से बचे हुए थे, इनको ख़त्म करना है। और इसके बाद लंच के लिए मैं बनाऊंगी भट के डुबके। तो भट तो मैंने सोख करके रखे थे, इसके साथ लहसुन भी मैं पीस लेती हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर उसके बाद तड़के में सिर्फ जीरा और जखिया मैं डालती हूँ बस। उसके बाद यहाँ पे चावल का आटा डाला सूखा, इसको अच्छे से भुना, साथ में मसाले भी डाल दिए। और अब मैं डाल दूँगी इसमें पानी। बस इसको 15 से 20 मिनट अच्छे से एकदम लो फ्लेम पे बॉईल लगाना है, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। सवा 12 हो गए हैं और हो रही है। आज धनिया धूप में तो सुखा नहीं सकते, तो इसलिए मुझे लगता है उन्होंने गिराया है क्या, खेलता है वो ऐसे। तो ना धनिया का पाउडर भी बनाना है। ऐसा मौसम हो रहा है जैसे बारिश होगी। कपड़े उठा के ले आ रहा है नोनी, वेरी गुड। हाँ बूंदाबांदी हो रही है, देखो कपड़े उठा लेते हैं। इससे अच्छा है कि कपड़ों को फैन में सुखा लिया जाए। देखो काले बादल आए हुए हैं। नोनी आप बाहर चले गए थे क्या? बाहर बारिश हो रही है, अंदर आओ। चलो 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 चलो। तो 1 बज गए दोपहर के और बाहर हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही थी। अब जो है लंच कर लेते हैं। खाना बन के तैयार हो गया है, साथ में मैंने चटनी भी बना ली थी पुदीने की। तो तीनों के लिए मैं खाना लगा लूँगी। और पहाड़ी खाना बड़ा अच्छा लगता है, खासकर आराम से छुट्टी वाले दिन बैठ के बनाओ ना, बड़ा मज़ा आता है। तो बहुत दिन से तो दाल चावल यही सब खा रहे थे, इधर उधर कहीं जाओ तो फिर पहाड़ी खाने की बहुत ज़्यादा याद आती है मुझे। तो ये आज का हमारा बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी पहाड़ी खाना। बाय नानी। किसमें जाना है फिर? अरे जब फिर हो जाएगा तो उसके बाद तो करवा ही सकते हो। इसमें तो जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाई, आप स्टोर पे ही रखो उसका, वो बना के रिपेयर और उसका जैसे तो शाम के 6:15 बज रहे हम लोग मार्केट से आ गए और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। सब जगह पे पुलिस वाले और आर्मी घूम रही थी, क्योंकि इंडिया की प्रेसिडेंट आ रही हैं कल, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बाहर से आ रही होगी मोटर की आवाज़, तो मोटर चलाई हुई मैंने आज कल सुबह शाम करती हूँ, क्योंकि मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है और लाइट चली जाती है तो बहुत प्रॉब्लम रहती है। मतलब मौसम बारिश उतनी नहीं होती जितनी यहाँ लाइट जाती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आजकल केयरफुल रहती हूँ। मैं पानी भर के रखती हूँ टैंक फुल करके। और मैंने ये बेडशीट भी चेंज कर ली थी। वैसे मतलब इस पर कुछ होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला रूम फ्रंट में है ना, धूल मिट्टी आ जाती है, इस वजह से मैं बीच बीच में इसको चेंज करते रहती हूँ। और ये मैंने मीशो से मंगवाई थी, अच्छी निकली है। मीशो में कोई कोई सामान अच्छा निकल जाता है। तो मैं खाना बना रही हूँ। हस्बैंड गए हैं नोनी को लेके पार्क। मैंने कहा थोड़ी देर पार्क घुमा के आ जाओ। कल तक तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी उमस हो रही थी, लेकिन आज दिन में थोड़ी सी बारिश हुई थी ना, तो उसकी वजह से अभी मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है और उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही। मैंने कहा थोड़ी देर घूम लेगा। और वैसे भी अब उसके स्कूल खुलने के दिन नज़दीक आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है कि 1.5 महीने के बाद उसका स्कूल खुलेगा और वह हम अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाएंगे। सुबह जल्दी उठना, फटाफट काम करना, और मुझे भी अपने लिए टाइम मिलेगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसका स्कूल रूटीन वाला दिन। तो मैं आगे शेयर करूँगी ब्लॉग्स में। तो फ़िलहाल मैं चाय चढ़ाती हूँ, अब वो लोग आने वाले होंगे, चाय बनाती हूँ। और उसके बाद मतलब वीकडेज में मेरी ड्यूटी होती है नोनी को पार्क ले जाने की, वीकेंड में उसके पापा की ड्यूटी होती है, कम से कम एक दिन मुझे रेस्ट मिले। तो इसलिए मैं काम कर रही थी और वो लेके गए नोनी को पार्क। शाम की चाय बनके तैयार हो गई है और यहाँ पे चाय के साथ कुछ स्नैक्स लेंगे। नमकीन लेके आए थे जो हम पिथौरागढ़ से आती है ना, ये पिथौरागढ़ में बनी हुई नमकीन है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, इसलिए मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वैसे नमकीन मिलने को तो यहाँ भी मिल जाती है बेकरी वगैरह में, लेकिन वो इतनी स्पाइसी होती है, खाई नहीं जाती। ये बहुत कम स्पाइसी है, तो ये बच्चे भी खा लेते हैं आराम से, उन्होंने भी खा लेता है। इस वजह से हम ये लेके आए थे। और मैं तो थोड़ी सी चाय पीऊँगी, इतनी गर्मी में ना मन नहीं कर रहा था चाय पीने का। तो फिर यहाँ पे जो है अब हम चाय पियेंगे बैठ के आराम से। और उन्होंने को पूरा ही बोल लेना था नमकीन का। मुझे इसमें से मूंगफली बड़ी अच्छी लगती है इस तरह की नमकीन में ना,
बड़ी टेस्टी आती है उसमें। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।